हाय फ्रेंड, मैं हूं विनोद और आपके साथ आज टाइम मैनेजमेंट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में समय का प्रबंधन कैसे करें इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हम कितना टाइम वेस्टेज करते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में हम जो तरक्की करना चाहते हैं उससे वंचित रह जाते हैं। हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जिन आदतों के कारण हमारा नुकसान होता है और हम जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। ऐसी कौन सी आदतें हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। समय का मैनेजमेंट नहीं होने के कारण समय वेस्ट करते हैं। इसमें पहली है जो खराब आदतें। जीवन में अगर खराब आदतें हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते, और जीवन में इन बुरी आदतों को हम त्याग देंगे तो ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। रोज 7-8 बजे तक उठना, तब तक दुनिया बहुत आगे चल जाती है। तो ये हमारी बैड हैबिट में आती है, उसे हमें त्याग देना चाहिए। और उसके अलावा भाई साहब, आप जो भी देख रहे हो सुन रहे हो, ये सही बात है, ये सत्य बात है। उस बात को हमें डिसीजन लेना चाहिए और उसको टेक क्विक डिसीजन और उसको त्याग दे। जल्दी से जल्दी जितनी बुरी आदतें हमारे आत्ममंथन करें, विचार करें और हमारे अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको हम त्याग कर दें तो हम जीवन में सफल इंसान बन सकते हैं। दूसरा नंबर की बुरी आदत जो मोबाइल। आज मोबाइल हमारे युग का चलन है जिसमें बच्चों से लेके बूढ़े बुजुर्ग जवान सभी लोग इस बीमारी का शिकार हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर में पढ़ने में आया कि एक दंपति ने आईफोन के लिए अपनी बच्ची को तक बेच दिया। ये हमारे भारतीय समाज में इस तरीके की गतिविधियां हो रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता पिता अपने ऐशो आराम के लिए अपने बच्चे तक को बेच सकते हैं। अत्यंत दुखद है। और आज का हमारा समाज कितना बिखरा हुआ है, कितना बदला हुआ है, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा सकता हूँ। बहुत बुरी कंडीशन से हम गुजर रहे हैं जिसमें मोबाइल सबसे घातक सिद्ध हो रहा है। वर्तमान में छोटे छोटे बच्चे, बस आंखों पे बड़े बड़े चश्मे लग गए हैं। छोटे छोटे बच्चे बस वीडियो कॉल, मोबाइल चालू चालू, जब देखो तब बच्चे मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। माता पिता भी बच्चों से पिंड छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा दिया, वो चुपचाप बैठा रहेगा एक कोने में जाके, बस अपना वगैरह, जिससे उसका मानसिक संतुलन भी खराब हो रहा है, याददाश्त कमजोर हो रही है, बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। वो माता पिता ध्यान नहीं देते हैं और बच्चों को मोबाइल को दे के अपना पिंड छुड़ाना। जब कभी हम रिश्तेदारों के वहाँ जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो मिलने की बात तो दूर, रिश्तेदार भी मोबाइल चालू, जो गया है उसका मोबाइल भी चालू, दूसरे हैं वो भी चालू, बातचीत भी नहीं होती। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं मोबाइल के बिना किसी के काम चलता ही नहीं है, और ये टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा करता है जिसके कारण कई घरों में लड़ाई झगड़े भी की नौबत भी आ जाती है। कई परिवार टूट भी जाते हैं जिसमें माता पिता रिश्ते खराब होते हैं। उसके अलावा बच्चों के आपस में भाई बहन के झगड़े होते हैं, उसके पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं। उसके कई कारण तो मोबाइल ही है उसमें झगड़ों का मुख्य कारण। तो जहाँ तक हो सके, और परिवार में जितने सदस्य हैं इतने मोबाइल और इतने गैजेट और उससे एक्स्ट्रा भी होते हैं। सोचने वाली बात है, जिस परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं तो 7-8 मोबाइल होते हैं। अब इनके ये समय की बर्बादी नहीं हो तो क्या है, पैसों की बर्बादी नहीं है तो क्या है। जिससे हमें सीखना चाहिए कि आवश्यक हो इतने मोबाइल रखे। और खाली बैठे लोगों को तो धंधा ही मिल गया है, सुबह से लेके शाम तक, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक मोबाइल ही चलाते हैं। एक बार मोबाइल उठा लिया, थोड़ी देर फेसबुक, थोड़ी देर इंस्टाग्राम, थोड़ी देर ट्विटर, थोड़ी देर क्या, इस तरीके से यूट्यूब वगैरह वीडियो देखते हैं। एक बार आप और हम भी अगर मोबाइल खोल देते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि 1-2 घंटे कैसे निकल जाते हैं। आपके पास आईफोन है तो एक स्क्रीन टाइम करके ऐप है, उसको देख सकते हैं आप। आपने पूरे दिन भर में कितने सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे समय किस किस पे कितना बिताया, किस ऐप
ऐप पर ये पता लगा। उसके अलावा एंड्रॉयड फ़ोन हो, वो भी डिजिटल वेल बीइंग करके एक ऐप आता है, उससे आप देख सकते हो कि आपने दिन भर में किस ऐप का साथ बिताया। इसलिए हमें समय का महत्व को ध्यान में रखते हुए, समय कितना कीमती है, अनमोल समय है, उसको हमें कैसे काम में लेना है और कितना समय मोबाइल पर खर्च करना है, ये हमें निश्चित करना बहुत ज़रूरी है। टाइम वेस्टेज का तीसरा कारण कुसमायोजन। कुसमायोजन हमारे सबके अंदर है। कुसमायोजन परिवार में या घर में या व्यक्ति में किसी में भी देखा जाता है तो कुसमायोजन से ग्रसित हम सभी हैं। हमारे घर में अगर हमें सुबह किसी काम पे जाना है जल्दी, तो पूरे घर में हड़कंप सा मच जाता है। अक्सर देखा जाता है दोस्तों, ऐसा बात ये सच कह रहा हूँ, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी उसका शिकार हूँ और आप भी हैं। और सही बात है, उसको सही बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हमारे घर में कोई चाबी है, चार्जर है, मोबाइल है, या हमारे घर के अंदर हमारे स्वयं के कपड़े अंडरगारमेंट तक नहीं मिल पाते हैं, बच्चों के, हमारे परिवार के और हमारे सबके कपड़े धोने के बाद एक एक जैसे एक साथ हो जाते हैं, उनको हम सही जगह से अलग अलग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे घर के अंदर बच्चों के कपड़े, उनकी पुस्तकें, हमारे कपड़े, हमारे दूसरी कोई वस्तुएं हैं उपयोगी, डेली रूटीन में आती है, उनको व्यवस्थित एक निश्चित जगह पे रखें, जिसके कारण हमारा समय का मैनेजमेंट सही रहेगा और हमारा समय उनको ढूंढने के पीछे लगता है वो बच जाएगा। ये निश्चित रूप से अगर हम करेंगे तो हमारा दिन में ज़्यादा नहीं तो एक का आधा से 1 घंटा हमारा बच सकता है। ये प्रैक्टिकल है और भाई सुनो, ये बात सत्य है, आप एक्सेप्ट करो नहीं करो ये आप पे डिपेंड है, लेकिन मेरा कहना है इस बात को आप अमल में लाओ तो बेटर रहेगा। एक सत्य बात कहूँ तो बुरा नहीं मानना, लेकिन हमारी माताएं बहनें जो हैं, इनके अंदर ये विशेष करके बुरी आदत है, उसको मानना पड़ेगा। अगर हम अपनी आदतों में सुधार कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर की समस्त वस्तु का समायोजन सही ढंग से कर पाएंगे और समय की बचत कर पाएंगे। समय बहुत मूल्यवान है, कीमती है, उसका उपयोग कर पाएंगे। चौथी बुरी आदत जो टाइम वेस्ट करती है वो है बिना प्लानिंग के हमारा कोई भी काम शुरू कर देना। वर्किंग विदाउट प्लान, बिना किसी योजना के काम करना, ये हमारी तीसरी चौथी सबसे प्रमुख टाइम वेस्टेज की एक आदत है, जो हम बिना सोचे समझे, हम बिना प्लान किए हम काम शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारा जो डेली रूटीन का काम है या हमारा महीने 2 महीने में जो काम प्लान करके अगर हम करेंगे तो हम व्यवस्थित कर पाएंगे। अगर हम बिना सोचे समझे कोई काम शुरू कर देते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम डे प्लान, वीकली प्लान, मंथली प्लान, ईयरली प्लान और हमारा गोल इस अकॉर्डिंग निर्धारित कर लेंगे तो ये छोटी छोटी स्टेप में अगर हमारे प्लान है तो हमारा काम और आसान हो जाएगा और अच्छे ढंग से हम उसको कर सकते हैं और असफलता का सवाल ही नहीं उठता। जिस काम में हमने हाथ डाला है उस काम को हम 100% अच्छे ढंग से वेल कर पाएंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत है तो एक वेल प्लान की, और ये ज़रूर करें आप। अगर हम वेल प्लान से काम करें, हम चाहे वो बन सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। अगर हमारा प्लान सही है तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पहले किसी भी कार्य शुरू करने से पहले योजना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग हमारा गोल निर्धारित करना है और अपना अचीवमेंट पूरा करना है। अगर पांचवी सबसे बुरी आदत जिससे हमारा टाइम वेस्टेज होता है तो अनावश्यक बातें करना,
फोन पे हो या आस पास पड़ोस में या दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, उधर उधर में हम समय निकाल देते हैं। हमारा अमूल्य जो समय होता है वो बेकार के समय में निकल जाता है। अगर कोई व्यक्ति या मैं या आप में से कोई भी पर्सन हो, हम फोन पे लग जाते हैं, एक बार फोन पे तो बातें करते हैं, इधर उधर की, इधर करनी, इधर की उधर करनी, वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रही थी, वहां क्या हो रहा था। अरे दुनिया को आपके बारे में जानने की फुर्सत नहीं है और आप दुनिया की खबरें ले रहे हो। आपके बारे में कौन क्या कह रहा है कि क्या नहीं कह रहा है, उससे आपका क्या लेना देना। आप तो आपका काम है वो करो। निश्चित रूप से अगर आप इन चीजों को नजरअंदाज करने लग जाओगे तो आपके जीवन में एक नई ऊंचाइयों की तरफ आपका फोकस होगा। तो आप निश्चित रूप से तरक्की करोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे। क्योंकि अधिकतर बातें करते क्या करते, दूसरों की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। और हमारे धर्मशास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि निंदा और चुगली करना सबसे बड़ा पाप है और ये छोड़ देना चाहिए। ये हमारी अच्छी आदतों में नहीं आता है। उसे हमें जितना जल्दी छोड़ देंगे इतनी हमारे जीवन में समय भी बचेगा, हम तरक्की भी करेंगे। और कोई बात ही करनी है तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो, जो भी बात है इतने में। और हम बातें इतनी बड़ा चढ़ा के करते हैं कि और हम बातें करते रहे, और बता, और समय कितना निकल रहा है वो पता नहीं। तुम जान के क्या करो कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। व्हाट इज लाइफ? करोड़ों रुपए देकर भी 1 मिनट का समय नहीं खरीदा जा सकता है, क्योंकि इतना समय खराब करते हो। समय का महत्व समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? तो सोचो जरा। समय, टाइम ही जीवन है। जीवन और समय एक ही है। टाइम इक्वल टू लाइफ और लाइफ इक्वल टू टाइम। जीवन का जितना महत्व है इतना समय का है। अगर समय चला गया और टाइम चला गया वापस नहीं आता है और बहुत महत्व है। और आज से गांठ बांध ले और इसको उपयोग में लाए कि समय का मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, टाइम वेस्टेज से कैसे बचना है, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा नहीं, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जीवन और समय दो मूल आशय होते हैं। एक बार बिताए जाते हैं, कभी नहीं लौटते हैं। अनमोल है ये दोनों, इन्हें सवारे, सपनों को पूरा करने में जीवन के रंग बिखेरे। समय की कीमत को समझो, ये हाथ से जान जाए। जीवन के संघर्षों से हमेशा राह खुद ही बनाए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। थैंक यू। ओके।